सुनिएगा दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं। सूरत में बेबी के पास होता है, रूम के बगल बेबी के पास में ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता, शरीर में रुक जाता है और शरीर नीला पड़ जाता है। अगला है नाइट्रेट साइनोसिस की बात करते हैं। तो अपने कमरे पे आते हैं 45 ppm से अधिक होने के कारण 45 ppm से के अधिक होने के कारण होने लगता है यह रोग। मिनीमाता रोग की बात करते हैं। मुद्रिका के पास में चलते हैं तो मरकरी के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है। बहुत बहुत लोग मरे जापान में। कैडमियम की बात करते हैं तो आगे उसके छत पे इटाई नामक रोग होता है। आर्सेनिक की बात करते हैं तो बिमला के पास में जाकर के ब्लैक फुट तथा छत पर डायरिया तथा सड़क पर त्वचा कैंसर हो जाता है। आर्सेनिक बिमला के पास में ब्लैक फुट तथा डायरिया और सड़क पर त्वचा कैंसर जैसा रोग हो जाता है। और जल जनित यह रोग है। कैसा जल जनित यह रोग है। चार्नोबिल त्रासदी की बात करते हैं तो आगे दादू के पास में 1984 में सोवियत संघ यूक्रेन में हुआ था। अब कोयला धूल कण से होने वाला जो रोग है तो आगे ठाकुर के पास में एंथ्रोकोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एंथ्रोकोसिस रोग होता है कोयला के धूल कण से। सिलिका की बात करते हैं तो मालिया के पास में चलते हैं। मालिया वहीं जो गुड्डू के बगल घर है। सिलिका से सिलोकोसिस नामक रोग हो जाता है। जबकि एस्बेस्टस से गीता के पास में तो एस्बेस्टसिस रोग हो जाता है। और लोहे के कण से तो बात करें तो लोहेसी अर्थात लोहेसी से नीलू के पास में सीडीरोसिस रोग होता है। गन्ने के धूल कण से अविनाश के पास में गन्नवी वी से विसिनोसिस गन्ने से जो गन्नवी विनुसोसिस रोग हो जाता है अविनाश के पास में। कपास के धूल कण की बात करते हैं तो सिंघानिया के पास में कृषक फुफ्फुस रोग होता है सिंघानिया के पास। अनाज की धूल कण की बात करते हैं, इससे भी कृषक फुफ्फुस रोग होता है। तंबाकू के धूल कण से बात बताएं तो श्वेतक के पास से टोबेकोसिस रोग होता है। समुद्री संसाधन की बात करते हैं, सुनिएगा दोस्तों। देख लीजिए ये जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक में प्लैंकटन और प्लैंकटन है। और प्लैंकटन के अंदर फाइटोप्लैंकटन है, जूलोप्लैंकटन है। और बेंथन में चल अचल है। और अजैविक में खनिज और ऊर्जा है। प्लैंकटन की बात करते हैं दोस्तों तो आगे संगठा के पास आगे संगठा घर पर तैरते नहीं है। कौन सा संगठा सिंह के घर पे। तो यह प्लैंकटन जो होता है तैरते नहीं है, बल्कि पानी जिस दिशा में बहता है उसी दिशा में बहते हैं प्लैंकटन। और प्लैंकटन के अंदर फाइटोप्लैंकटन जो होता है, इसके अंतर्गत उसके छत पर वे पौधे आते हैं जो बहते हैं पानी के साथ साथ इसे पादप वर्ग को रखा जाता है। ठीक। और जू प्लैंकटन इसके अंतर्गत बाग में वहाँ जीवों को रखा जाता है। जीव होते हैं जंतु, उसको रखा जाता है। अब दूसरा आता है नेक्टन। अगर लुल्लुर के घर के पास में वे समुद्री जीव आते हैं जो तैरने की क्षमता रखते हैं। मछली को नेक्टन में रखा जाता है। ठीक। अगला है पेलागिक की बात करते हैं। अंशु के पास में खुले समुद्र में घूमने की क्षमता रखते हैं। कौन? प्लेगिक जो होता है खुले समुद्र में घूमने की क्षमता रखते हैं पेलागिक। ठीक। पहला नेक्टन में आता है। ठीक। और दूसरा है डेमोर्सल। देखो ये सब नेक्टन के पार्ट हैं। लुल्लू के घर से सब नेक्टन के पार्ट हैं। डेमोर्सल में वे आते हैं टॉयलेट के पास में जो गहरे पानी में रहते हैं। कहाँ? गहरे पानी में। ठीक। और तीसरा है एंड्रोमल। आगे अवधेश के घर के पास में चलते हैं। समुद्र में स्वच्छ जल से समुद्र में यह पाया जाता है। स्वच्छ जल से यह समुद्र में पाए जाते हैं। नदी से समुद्र में, समुद्र से नदी में यह मिलते हैं। ठीक। बेंथम की बात आती है आगे घुघुटावा के पास में। बेंथम यह समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। कहाँ? बेंथम समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। चल अचल दो प्रकार के होते हैं। चल के रूप में आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। अचल को स्पंज को डाला जा सकता है। अजैविक खनिज जानते ही हो। खनिज खुली अवस्था, निलंबित अवस्था, ग्रंथियाँ। और ऊर्जा में नवीकरणीय अनवीकरणीय तकनीकी जानते ही हो। प्लैंकटन की बात करते हैं। प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन। आगे रमेश के घर पर जाकर के वहाँ यह प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कौन सा? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। छत पर उसके समस्त समुद्री जीव को भोजन के निर्माण करता है। समस्त जो समुद्री जीव होते हैं उनके लिए भोजन बनाते हैं। कौन? प्लैंकटन। नंदलाल के पास में चलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक करते हैं। कौन है? ये प्लैंकटन। और उसके छत पर 86 विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक। 86। नेक्टन की बात करते हैं तो इसे बिमल के घर पे जाते हैं। मछली, केकड़ा इसमें आते हैं। कृत्रिम मत्स्य नेक्टन हो गया ना, समझ गए ना।
कृषि मत्स्य उत्पादन का आरंभ की बात करते हैं तो आगे पहाड़ी घर के पास में और ओवेस्टर को शामिल किया जाता है। उसके छत पर केकड़ा पालन इसी में आता है। झींगा मछली आते हैं। समुद्री किसी घर में सब शामिल है। विश्वतीय जल की बात करते हैं। माँ का पैर 15 जहाँ पर पूर्वात है 15 सेल्सियस नॉर्थ में साउथ दोनों भागों में पाए जाते हैं। ये जैव विविधता बहुत अधिक यहाँ पाई जाती है परंतु इनका दोहन नहीं किया जा सकता। शीत जल की बात करते हैं आगे उसके पप्पी घर पर जाकर 20-30 अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं। अब तटीय व्यापारिक कोण के क्षेत्र में जैसे पेरू और कैलिफोर्निया तट नामीबिया तट शामिल है। ठीक, ये हो गए। इसके बाद आगे उसके जहाँ संजय के पास चलते हैं। कहाँ? संजय के पास में गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिश्रण क्षेत्र या महाद्वीपों को पूर्वी तट पर लगभग 50 अक्षांशों पर प्राप्त होता है। आगे उसके छत पर आर्कटिक एवं अटलांटिक के रूप में ध्रुवीय यहाँ वेल प्लस तार्क मिलते हैं। ठीक, और बेंथोस 2 प्रकार के होते हैं, चल अचल। आगे उसको जा करके पाए चल वह जीव होते हैं जिसमें पानी में जाकर जैसे घोंघा सीपी हो गए चलते हैं। अचल में हो गए स्पंज हो गए, लवेस्टर हो गई, टीसी। भाषा की शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं, याद रखना। आगे से जा करके उत्तर में घर। कहाँ? उत्तर में घर। सूरत में उत्तर में श्याम का घर है तो उसी श्याम के पास में। तो वो संस्कृत भाषा का ओम पढ़कर टीटी बन गया। वो संस्कृत भाषा का ओम पढ़कर टीटी हो गया। ओ से हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसी। संस्कृत से संस्कृत भाषा का ओम पढ़कर, देखिए वो संस्कृत भाषा का ओम पढ़कर टीटी बन गया। भाषा का से हो जाएगा कन्नड़, दूसरी भाषा। तीसरी है ओम से हो जाएगा उड़ीसी और यम से हो जाएगा मलयालम। पढ़कर टीटी बन गए। टीटी से तेलुगु, तमिल। ठीक, वो सब 6 भाषाएं हैं मुख्य रूप से। आगे कोयरी के पास में, कहाँ? वो कोयरी है ही। तो यह दर्जा देने वाली परंपरा आज़ादी के रूप में बात शुरू हुई और भाषाओं को प्राचीन साहित्य का परंपरा का संरक्षण करने के लिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, बाजार में तोज के मौर्य के पास में संविधान की भाषा में जब संस्कृत भाषा ओटो के आधार पर आधिकारिक भाषा नहीं बनी तो अनुच्छेद 351 के तहत विशेष भाषा का दर्जा दिया क्योंकि वो हिंदी साहित्य की जननी रही है। संस्कृत पहले शास्त्रीय भाषा थी। ठीक, बात करते हैं प्रश्न। या फिर आयरन दाई मियाँ, वहीं दाई के बगल में है जो साफ करती थी वॉशरूम। मोती कपड़ा प्रेस करने वहाँ पर इस धातु पर ठंडे और गर्म पानी से अपक्रिया नहीं करते हैं। या आयरन ठंडे और गर्म पानी से अपक्रिया नहीं करते हैं। नैनो ट्यूब की बात करते हैं। छत पर मुख्यालय के रूप में लेजर विधि, आर्क विधि का प्रयोग करते हैं नैनो ट्यूब में छत पर। और बेसिक कापर कार्बोनेट बात करते हैं अक्षराल मिस्त्री के पास में। बेसिक कापर कार्बोनेट कारण तांबे की वस्तुएं अधिक चमक देती हैं, वो देते हैं। ठीक, बात फिनिश करते हैं। जय हिंद। ठीक।